नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ब्रिटिश संसद के द्वारा सम्मानित किया गया? Who has been recently honored by the British Parliament? ए जय शाह, बी वीरेंद्र सहवाग, सी सौरभ गांगुली, डी उपरोक्त कोई नहीं। यहाँ देखिए थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा गड़बड़ है, बाकी आप समझ ही जाएंगे। एंड द राइट आंसर है सौरभ गांगुली। तो देखिए हाल ही में ब्रिटिश संसद के द्वारा सौरभ गांगुली को सम्मानित किया गया है। बहुत ही ज़्यादा मेन क्वेश्चन है ये वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ब्रिटिश संसद यदि किसी भी सम्मानित करता है, एक बड़ी बात हो जाती है ये कि इस कारणवश किया है तो क्रिकेट के लिए ही किया है इन्हें। अब देखिए एक बड़ी बात है, ब्रिटिश की संसद और अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, आपने अवश्य सुना होगा इस बारे में। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता भी नहीं है, जितनी जानकारी दी है उतनी पर्याप्त होगी। अगला प्रश्न है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किसके साथ साझेदारी की? विथ होम डिड द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया पार्टनर? ए अडानी समूह, बी विप्रो, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज, डी टाटा सन्स। एंड द राइट आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ में साझेदारी की गई है। एक ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब देखिए क्या है इसका उद्देश्य, क्यों बोला मैंने अच्छी बात है। इसका उद्देश्य है कि इसमें एथलीटों को खोजा जाएगा, उनका पोषण किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा एक मेरे को तो इतनी अच्छी लगी है ये बात, क्योंकि ऑब्वियसली एक ये आ जाता है कि सरकार फिर भी उतना ज़्यादा, मैं बिल्कुल एक कंट्रोवर्सी टाइप है ये भी, लेकिन हाँ फिर भी जितना देखने में आया है कि अभी तक सरकार उतना ज़्यादा सही ढंग से नहीं कर पाई है, इसीलिए कुछ सोच समझ के ही इस साझेदारी को किया गया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब अब जो खेल का है, एथलीट्स वगैरह हैं, उनको ढूंढना, पालन पोषण करना, उनको खेल सिखाना, उनका विकास करना, सब रिलायंस इंडस्ट्रीज करने वाला है। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी और इससे मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, आपका जी हाँ अलग हो तो अच्छी बात है वो भी, लेकिन ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा हमें अब इंडिया में खेल के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गूगल को 1.2% शेयर आवंटित किए? रिसेंटली हु अलॉटेड 1.2% शेयर्स टू गूगल? ए पेटीएम, बी फ्लिपकार्ट, सी वोडाफोन आइडिया, डी एयरटेल। एंड द राइट आंसर इज एयरटेल। तो हाल ही में भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने गूगल इंटरनेशनल LLC के साथ $1 बिलियन का निवेश का सौदा किया है। बहुत ही ज़्यादा एक ये मेन है, क्योंकि अब देखिए ये दूसरे नंबर पे दूसरा पहला ऐसे चलता है जियो और एयरटेल के बीच में। तो ये मतलब ये वन ऑफ द टॉप दूरसंचार का एक कंपनी है। इसने अपना 1.2% गूगल को दे दिया है, अपने हिस्सेदारी गूगल को दे दिया, आवंटित कर दी है। अब देखते हैं कैसा क्या होता है। अब मेरा इसमें तो अभी तो कोई ओपिनियन नहीं है, आपका कुछ ओपिनियन हो, इसकी और ज़्यादा जानकारी हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और दूसरों को भी फ़ायदा होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टेली शिक्षा के लिए समझौता किया? विथ विच कंट्री इंडिया रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट फॉर टेली एजुकेशन? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी बांग्लादेश, सी वियतनाम, डी मेडागास्कर। एंड द राइट आंसर इज मेडागास्कर। तो हाल ही में भारत ने मेडागास्कर के साथ टेली शिक्षा के लिए समझौता किया है। मेडागास्कर ने दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया के साथ में समझौता किया है। देखिए इंडिया के साथ में नहीं, किसके साथ? तो दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया के साथ में इन्होंने समझौता किया है। मुख्य है ये भी, मेडागास्कर भी एक कंट्री है, भारत के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध है मेडागास्कर के भी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला मरीज आया है? रिसेंटली इन विच स्टेट द फर्स्ट पेशेंट ऑफ मंकी पॉक्स हैज कम? ए नई दिल्ली, बी उत्तराखंड, सी केरल, डी कर्नाटक। एंड द राइट आंसर इज केरल।
तो देखिए हाल ही में केरल में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मरीज सामने आया है। मरीज यूएई से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटा था और अब इसे पुणे की एक कंपनी ने मंकी पॉक्स का पॉजिटिव बता दिया है। देखिए सेम ही कुछ इसी प्रकार कोरोना का भी हुआ था और सरकार ने उस समय ज़्यादा सही ढंग से इसके बारे में वो नहीं किया, इसीलिए आज हमें बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में अब कोविड का ही हाथ हो गया है, ऐसा आप कह सकते हैं। इकोनॉमी हो, महंगाई हो, हर एक चीज़ में कोविड कहाँ आता है ऐसा हो गया है। अब ये ना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ भारी कदम लेना चाहिए। या तो अभी देखिए अब यही बात आ जाती है कि एक रिस्क टाइप का है, आगे देखते हैं क्या होता है। हमारा तो यही रहेगा कि ऐसा कुछ भी ना हो, बाकी सब खत्म हो, केवल भारत से ही नहीं पूरे विश्व से टोटली ये खत्म हुए, क्योंकि ये भी एक महामारी, बहुत बड़ी महामारी बनके आ रही है सामने। अगला प्रश्न है आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग 2022 में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? हु टॉप द आईसीसी ओडीआई बॉलर रैंकिंग 2022? ए ईशांत शर्मा, बी मोहम्मद शमी, सी उमरान मलिक, डी जसप्रीत बुमराह। एंड द राइट आंसर इज जसप्रीत बुमराह। तो हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और भारत को गौरवान्वित किया है। बहुत ही ज़्यादा एक ये अच्छी बात है। धीरे धीरे देखिए अब मतलब यही है कि धीरे धीरे हम और भी ज़्यादा आगे आते जा रहे हैं क्रिकेट वगैरह में भी। हाँ, क्रिकेट वगैरह में तो ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन अब नए नए क्रिकेटर्स भी देखने मिल रहे हैं और हम और ज़्यादा आगे भी आ रहे हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को किस देश में आयोजित किया गया? इन विच कंट्री द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड? ए यूनाइटेड किंगडम, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी संयुक्त अरब अमीरात। एंड द राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन में एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 को आयोजित किया गया है। यश लिखा है लेकिन यह इसका 18वां संस्करण है जिसमें अमेरिका पहली बार इसको आयोजित कर रहा है, यानी कि आप समझ ही सकते हैं। और एक तो ये सभी एथलीट्स का रहता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बनाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसके लिए जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया? रिसेंटली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जागृति मैस्कट वॉज लॉन्च्ड? ए इनकम टैक्स, बी पर्यावरण, सी स्वच्छता, डी उपभोक्ता जागरूकता। एंड द राइट आंसर इज उपभोक्ता जागरूकता। तो हाल ही में उपभोक्ता जागरूकता के लिए जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है। यह उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करवाएंगी। एक मतलब शुभंकर क्या होता है, एक कार्टून टाइप का होता है। आपने देखा होगा पार्ले जी की एक गर्ल बन के आती है और अमूल की भी एक गर्ल बन के आती है, उनके नाम अलग अलग रहते हैं, जैसे इसका जागृति। आप इसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।